अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जानेंगे ज़कात क्या होती है और ज़कात मुस्लिमों के लिए क्यों फ़र्ज़ है। रमज़ान के पाक महीने में ज़कात देना ज़रूरी होती है। ज़कात किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, आज हम सब इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ 24 की ये वीडियो। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये महीना पवित्र माना गया है। रमजान के पाक महीने में हर हैसियतमंद मुसलमान पर ज़कात देना जरूरी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं ज़कात से जुड़ी बातें और रमजान के पाक महीने में क्या है इसका महत्व। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के अनुसार 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए और उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र व्यवस्था की शुरुआत की, तब उस देश में ज़कात प्रणाली भी शुरू की गई। ज़कात का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला हर मुसलमान ज़कात से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का काम करता है। ज़कात एक प्रकार का दान होता है जो एक तरह का संपत्ति का टैक्स है। इस्लामिक शरीयत में ज़कात के बारे में कहा गया है कि अल्लाह द्वारा दिए गए संपत्ति का कुछ हिस्सा निकालकर उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। चलिए अब आपको बताते हैं ज़कात किसे मिल सकती है। दरअसल ज़कात सिर्फ मुसलमानों को ही दी जा सकती है। इसे प्राप्त करने वाले मुसलमानों में से हैं गरीब, आर्थिक रूप से जो कमजोर हो या असहाय मुस्लिम हो, ऋणबोझ में दबा व्यक्ति, मुसाफिर शख्स, गरीब धर्म उपासक, गरीब असहाय रिश्तेदार, मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोग। ज़कात को लेकर अलग अलग धर्म गुरुओं के अपने विचार हैं। इस बीच कपड़ों को लेकर ज़कात दिया जा सकता है या नहीं, इस पर भी कई लोग अक्सर संदेह में रहते हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मामलों के जानकार मुफ्ती अब्दुल्ला ने कहा, यह सही तो है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। जिसके लिए जो जरूरी है उसे वही देकर ज़कात देना अच्छा है। हो सकता है किसी को कपड़ों की नहीं बल्कि खाने की जरूरत हो, किसी और को हो सकता है कि नगद राशि की जरूरत हो। इन सब पर विचार करके ही जिसे जो जरूरत है उसे वह देकर ही मदद करनी चाहिए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो नगद राशि देना ही बेहतर है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। इस मामले में इस्लामिक फाउंडेशन के ज़कात फंड के निदेशक मोहम्मद हारूनुर राशिद कहते हैं, किसी भी मुस्लिम के पास यदि 52.2 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना है, उस पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, तो उस पर ज़कात फर्ज है। शख्स को नकद राशि, शेयर प्रमाण पत्र, प्राइज बॉन्ड और सर्टिफिकेट, सोना चांदी, कीमती धातु और सोने चांदी के गहने, वाणिज्यिक संपत्ति और औद्योगिक व्यापार से प्राप्त लाभ, उत्पादित फसल, पशुधन संपदा, 40 से अधिक भेड़ या बकरी और 30 से ऊपर गाय भैंस और अन्य मवेशियों, खनिज पदार्थ, भविष्य निधि, इन सब पर ही ज़कात देना होगा, लेकिन ये सब निसाब की मात्रा के अनुसार होगा। आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार 1 साल से अधिक समय तक रखे सोने के गहने और नकदी के अलावा शेयर सर्टिफिकेट, प्राइस बॉन्ड और वित्तीय मूल्य वाले अन्य ऐसे सभी दस्तावेज आदि का कुल मूल्य अगर निसाब की मात्रा ज़कात अदा करने जितना हो और अगर उनको 1 साल से ऊपर हो गया है तो इस्लामी कानून के अनुसार व्यक्ति के लिए ज़कात देना अनिवार्य है। अगर किसी मुसलमान के पास तमाम खर्च करने के बाद 100 रुपये बचते हैं तो उसमें से 2.5 रुपये किसी गरीब को देना जरूरी होता है। वैसे तो ज़कात पूरे साल में कभी भी दी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग रमजान के पाक महीने में ही ज़कात देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।